कॉस्मॉस, जीनिया, सदाबहार, इन तीनों ही प्लांट के लिए आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी उपाय बताने वाली हूँ, जिससे इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फूल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे। तो कौन कौन सी खाद देनी है, कैसे इनकी प्रॉपर केयर करनी है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। साथ ही दो ऐसी खाद के बारे में भी बताऊंगी जिसको देने से प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और फूल हमेशा प्लांट में भरे रहेंगे, कभी फूलों की कोई कमी नहीं आएगी। तो ये कौन सी खाद है, कैसे देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करने वाले ये तीनों प्लांट बहुत ही सुंदर लगते हैं। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है लेकिन इनमें फूलों की कहीं से कोई कमी नहीं है। चाहे वो सदाबहार हो, चाहे जीनिया हो, चाहे कॉस्मॉस हो, एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें फूल आते हैं और ये बहुत कलर के आपको नर्सरी पे मिल जाएंगे। 20 से लेके 25 रुपए के अंदर ये तीनों प्लांट आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप बहुत छोटा प्लांट लेंगे तो 10 रुपए तक भी मिल सकता है और अगर थोड़ा बड़ा लेंगे तो आपको 25 से 30 रुपए के बीच में मिल जाएगा। आप अगर दो दो तीन तीन हर वैरायटी के ले आएंगे, जैसे एक जीनिया ले आए, तीन एक एक डिफरेंट कलर के, और उनको एक साथ लगा दीजिए, तो जब ये बहुत ज़्यादा बल्क में फ्लावरिंग करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इनकी केयर में सबसे पहले क्या बात करनी है कि ये जो फूल खिलते हैं इनको समय समय पे जैसे ही सूख जाएं इनको हटाते रहना होगा, क्योंकि अगर आप इन्हें टाइम पे नहीं हटाएंगे तो एक तो इनको फंगस बहुत तेज़ी से लग जाता है जब इस तरीके से फूल पड़े रहते हैं, कीड़े बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे फूल सूखता रहे आपको समय समय पे इनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहना होगा। अब आप जब प्लांट को लगाएं ना तो उसके ऊपर की टिप काट दें, इससे प्लांट बहुत बुशी हो जाता है और मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, तो उससे फिर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। समय समय पे जो फूल सूख गए हैं उनको हटाते रहिए, तो इससे देखिए आप साइड में कितनी सारी कलियां आ रही हैं। तो जैसे जैसे आप ये सब डेड हेडिंग वगैरह करते रहेंगे, प्रूनिंग करते रहेंगे, तो आपको समय समय पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कलियाँ भी मिलेंगी। एक बहुत ज़रूरी बात है कि क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है तो आप इनको दिन भर की धूप दे सकते हैं। जितनी भी तेज़ धूप पड़ रही हो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करते हैं और खूब सारे फूल देते रहते हैं। बस आपको क्या करना है कि सुबह शाम इनको पानी देना होगा और शाम को एक बार आप नहला दीजिए। जैसे सुबह शाम तो मैं पानी देती हूँ नॉर्मली मिट्टी के अंदर, और शाम के टाइम पे पानी देते समय थोड़ा सा इन्हें नहला देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा फ्रेश फील करें। पर जो सदाबहार के प्लांट होते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, इनकी जो स्टेम होती है ये बहुत जल्दी गलने लगती है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पानी दें। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी सूख गई है ऊपर की तो ही पानी दें, अदरवाइज़ फिर आप इसको तभी पानी दें जब ऊपर की मिट्टी ड्राई दिखे, क्योंकि जो सदाबहार होता है उसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। कम पानी में ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है, प्लस फूल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देता रहता है। जब भी आप प्लांट को खाद दें तो एक बार उसकी गुड़ाई ज़रूर कर लें। मैं समय समय पे जब भी प्लांट को खाद देती हूँ तो उसकी एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लेती हूँ। मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है। ऊपर जो खरपतवार निकल जाते हैं मिट्टी के तो वो भी हट जाते हैं, समय समय पे उनको भी रिमूव करते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे प्लांट का एक्स्ट्रा फूड खाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लांट को खाद कौन सी देनी है। तो मैं आपको यहाँ पे दो खाद बताऊंगी, दोनों को आपको स्टेप बाय स्टेप देना है। तो जो खाद पहले देनी है उसके बारे में चलिए पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर नॉर्मल टैप का वाटर ले लिया है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें मिक्स करूँगी। सदाबहार या कॉस्मॉस या जीनिया ये सब प्लांट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। आप 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट महीने में एक बार दे दीजिए। इसके अलावा फिर अलग से वर्मी कंपोस्ट या कोई नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो दे रही हूँ वो है रॉक फॉस्फेट। तो अगर आपके पास बोन मील है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो रॉक फॉस्फेट भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच रॉक फॉस्फेट लिया है 1 लीटर पानी में। प्लांट को रॉक फॉस्फेट देने से उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, बहुत तेज़ी से प्लांट का विकास होता है। इसके बाद जो दे रही हूँ ये है NPK 0050, यानी इसमें पोटेशियम है। पोटेशियम से हमारे प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फूल आते हैं, तो मैंने आधा चम्मच यहाँ पे पोटेशियम मिक्स कर दिया है।
अगर आपके पास रेड पोटैश है तो आप वो भी दे सकते हैं, वो भी सेम वर्क करता है। अब इन दोनों को घोल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो रॉक फॉस्फेट होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो जब आप इसको दें तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लें, फिर वापस से दें ताकि अच्छे से प्लांट को हर चीज़ इक्वल मिल पाए, क्योंकि अगर आप इसे मिक्स नहीं करेंगे तो रॉक फॉस्फेट नीचे ही बैठा रह जाएगा। तो अब मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से खाद बनके तैयार हुई है और अब इससे जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास होगा और फूलों की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी एक खाद और देनी है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। अभी फ़िलहाल इसको कितना देना है, कैसे देना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो रॉक फॉस्फेट और पोटैश का जो घोल है, इसे हम महीने में एक बार देंगे अपने तीनों प्लांट में। तो उसके बाद देखिए देना कैसे है, आप 150 से 200 ml तक एक प्लांट में दे सकते हैं। जैसे मेरे पौधे 10 इंच के पॉट में लगे हुए हैं तो मैं यहाँ पे लगभग 100 ml एक प्लांट को दे रही हूँ। अगर आपके प्लांट बड़े हैं या बड़े गमलों में लगे हैं तो उस हिसाब से आप 200 से 250 ml तक दे सकते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं देना है, इतना पर्याप्त है किसी एक भी प्लांट की अच्छी और प्रॉपर ग्रोथ के लिए। कोशिश करें जो इस तरीके की खाद होती है वो आप या तो सुबह 5-6 बजे तक दे दें और या फिर शाम को दें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब चलिए दूसरे खाद की बात कर लेते हैं। तो ये भी आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है। तो कैसे देना है और क्या क्या देना है वो भी चलिए आप बात कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो ये मैंने 1 लीटर पानी में 2 ml ले लिया है। और अगर आप चाहें तो जैसे जो ग्रैनुअल फॉर्म में आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा भी आपके पास हो आप उसको यूज़ करिए, पर इसको यूज़ ज़रूर किया करिए। बहुत ही अच्छी खाद होती है, बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है प्लांट और मिट्टी दोनों के लिए ही। तो मैंने इसको घोल लिया है और घोलने के बाद अब इसे भी हम 100 से 150 ml अपने एक प्लांट में दे सकते हैं। क्योंकि सीवीड भी ऑर्गेनिक खाद होती है तो आप इसे किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। मतलब सीवीड तो एक ऐसी खाद है जो हम लोग सीडलिंग वगैरह ग्रो करते हैं उसमें भी आप दे सकते हैं। प्लांट बहुत छोटा है तो भी आप ये खाद दे सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जब प्लांट छोटे होते हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा खाद नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास ग्रो करने का अभी टाइम है, अभी वो बहुत छोटे हैं तो बहुत खाद की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप सीवीड दे सकते हैं, उससे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, प्लांट को इम्यूनिटी मिलती है और रोगों से लड़ने की बहुत ही ज़्यादा शक्ति उनको मिल जाती है। फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हमारे प्लांट का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये दोनों खाद आपको कब कब देनी है ये भी मैंने बता दिया है। बाकी प्लांट की जो केयर है वो भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है जिसका मुझे आंसर करना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।